Good morning students, this is Satish Yadav and you are watching me on my YouTube channel Sense of Science. आज का टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आज इस टॉपिक के अंदर हम 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो ये कैसे करते हैं? आज इस वाली रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे कोफिशिएंट मेथड से। किससे? कोफिशिएंट मेथड से। क्या होता है कोफिशिएंट मेथड? एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रही होगी। इस रिएक्शन के आगे आप कोफिशिएंट लगा दीजिए। कोफिशिएंट का मतलब होता है ए, बी, सी, डी, ई। जितने आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उतने ही आप कोफिशिएंट लगाते जाइए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ए, तो यहाँ आपने ए लगा दिया, फिर इसके बाद में बी लगा दिया, यहाँ पर हमने सी और यहाँ पर डी यूज कर दिया। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एलिमेंट्स देखे जाते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एलिमेंट्स कितने हैं? तो यहाँ देखिए एलिमेंट्स कितने हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। इस तरफ भी सेम है तो बार बार नहीं लिखते हैं, इन्हें एक ही बार लिखा जाता है। लिखने का तरीका होता है ये, सबसे पहले H, फिर लिखते हैं N, फिर लिखेंगे O और फिर लिखेंगे हम Ca। अब यहाँ पर जब हमने कोफिशिएंट लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोफिशिएंट रूल का एक तरीका अपनाना है। तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन में एटम की जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो कितने हैं यहाँ पर? 1। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के अंदर नीचे कुछ भी नहीं है, इट मींस कि यहाँ पर एटम की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो ये 3 हैं। अब जब हम हाइड्रोजन की यहाँ पर एटम के साथ में कोफिशिएंट को यूज करेंगे तो हम करेंगे कैसे? यहाँ जो भी नंबर होता है बच्चों, जैसे 1, यहाँ पर जैसे 3 है, तो जो कोफिशिएंट लगा हुआ है इस कोफिशिएंट से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। सेम यहाँ पर कहीं पे भी हाइड्रोजन है? हाँ है। हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा इसमें। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस 2 लिखा हुआ है। अब जो ब्रैकेट है इसके अंदर O और H है, इसका मतलब है ये दोनों के ही एटम्स हैं, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 O से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 H से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका जो कोफिशिएंट है वो है B। अब देखिए B Ca के साथ भी है, कैल्शियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हमने हाइड्रोजन की संख्या लिखनी है। किसके लिखने? नंबर ऑफ एटम्स कोफिशिएंट के साथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। 2 को जैसे आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाने वाला है? बन जाने वाला है 2b। क्या बनेगा? 2b। देखो 2 मल्टीप्लाई b। अब इस चीज के लिए बच्चों इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो। इसी के डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन एरो के लिए हम इक्वल्स टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपको इस वाली टर्म में कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, लेकिन नेक्स्ट टर्म जो डी वाली है इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। अब हाइड्रोजन देखिए कितने हैं यहाँ पे? 2 को जैसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाने वाला है? 2d। कितना आ जाएगा? 2d। आप देख सकते हैं यहाँ पर a + 2b = 2d है। इसका मतलब है कोफिशिएंट रूल के तहत हमें एक इक्वेशन मिल गई। बट यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है, हमें इन चारों कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। तो कोफिशिएंट की वैल्यू के लिए हम नेक्स्ट वाले नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे तो हमें कोफिशिएंट की वैल्यू मिली नहीं है। हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलने वाली है जिसमें जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर कोफिशिएंट की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में देखिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए भी सेम है, सेम रूल फॉलो करिए। यहाँ पर 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाली टर्म में कहीं पे भी आपको n नहीं दिख रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर हम लगा देंगे इक्वल्स टू। इसके लिए हमेशा इक्वल्स टू लगेगा, इस वाली टर्म के लिए हमेशा क्या लगेगा? इक्वल्स टू। अब इसके बाद में आप देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर है और ये भी ब्रैकेट के बाहर 2 के साथ है, तो मतलब इसकी भी 2 क्या है? एटम्स। और 2 को जैसे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाने वाला है? तो इसके साथ 2c आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2c। अब यहाँ पर n नहीं है। देखो अब हमें इससे मिलने वाली है वैल्यू। क्या मिलने वाली है? वैल्यू। कैसे मिलेगी भाई? देखो मैं c की ऐसे क्या वैल्यू रखूं कि a की वैल्यू मुझे 2 मिल जाए। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं, तो छोटी वैल्यू 0 है। सबसे छोटी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। तो 0 को अगर मैं c की जगह रखता हूं तो ये हो जाने वाला है 2 × 0। तब तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोफिशिएंट की जगह 0 तो रख नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम 0 नहीं रखेंगे, हम 1 रखेंगे। अब मैं यहाँ पे c की वैल्यू रख देता हूँ बच्चों 1। जैसे मैंने c की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई a की, वो कितने आ गई? वो आ गई a = 2। कितने आ गई?
a इक्वल्स टू 2। इट मींस कि मेरे पास c की वैल्यू 1 रखने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा o। यहाँ पर आप देख सकते हो o भी दोनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स को a से मल्टीप्लाई कराइए, 3a प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर ऑक्सीजन में देखिए कितने हैं? 2 को मल्टीप्लाई कराइए b से, तो 2 भी आ जाएगा। इस साइन के लिए हम यूज करते हैं इक्वल्स टू का साइन। इसका साइन इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू के साइन के बाद में यहां देखिए आप 3 अंदर है और 2 बाहर है, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा? 3 2 6, तो 6c आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6c। और यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू में देखिए यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन के आगे, और 1 into d कितना हो जाने वाला है? d। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 है। हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख देंगे। जहां a है वहां पर 2 रखेंगे, जहां c है वहां पर 1 रखेंगे। तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है? 3 मल्टीप्लाई, इस वाले रिएक्शन में रख रहा हूं मैं इक्वेशन में, तो a की वैल्यू है 2, तो 3 into 2। इसके नीचे लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 3 into 2 प्लस, अब b की वैल्यू मेरे पास है नहीं, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाए 2b। अब बात करते हैं 6c। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है, into 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पर 3 into 2 plus 2b equals to 6 into 1 plus d है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 plus 2b और 6 plus d। अब मुझे 2b की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले 6 को मैं इधर लेके जाता हूं, तो 6 minus 6, ये माइनस हो गया, प्लस d। 6 से 6 कैंसिल हो गया, और जो b था वो किसके बराबर? 2b किसके बराबर आ जाता है? d के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? d के बराबर। अब यहां से भी वही होगा काम जो हमने इस वाली इक्वेशन में करा था। अगर मैं b की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं b की वैल्यू 1 रखता हूं, तो मुझे d की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 2 मिलने वाली है। और यहां पर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने कोफिशिएंट यूज करे थे। इन कोफिशिएंट की जगह पर आप क्या कर सकते हैं? वापस से इन वैल्यूज को रख सकते हैं। a की जगह पर आपको कितना रखना है बच्चों? 2 रखना है। फिर c की जगह पे 1 है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फिर b की जगह पे भी 1 है, कुछ भी नहीं लिखा। और d की जगह पर कितना है? 2 है। तो अब आप देखिए, इसको चेक करके आपको पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यहाँ पर पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। इसी तरीके के साइंस के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।